नमस्कार बच्चों। आज अपन बीए पार्ट थर्ड में भगवत गीता के बारे में चर्चा करेंगे। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तय अपहृत चेत साम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। इसके पश्चात वो यहाँ तक हो गया था। उसके बाद में अगले श्लोक पे आता है कि यावन अर्थम उदपाने सर्वतः संलुप्त उदकई तावान तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानते है। कि जैसे सर्वतः संलुप्त उदकई, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय से युक्त, कि जैसे परिपूर्ण जलाशय से युक्त व्यक्ति उदपाने यावन अर्थ, कि उसके सामने वो हो और एक छोटे से जलाशय से जितना उसका अर्थ होता है, जितना उसका प्रयोजन होता है, ऐसे उसके लिए कहा है कि एक तरफ जैसे परिपूर्ण जलाशय की प्राप्ति के पश्चात और उसके बाद छोटे से जलाशय से जितना उस व्यक्ति का प्रयोजन है, वो कहते हैं विजानत ब्राह्मणस्य सर्वेषु वेदेषु तावन अर्थ। उतना ही जो ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति होता है उसका भी वेदों से उतना ही अर्थ है, उतना ही प्रयोजन है। कि जैसे ये भली जो ब्रह्म को जानने वाले व्यक्ति है उनके लिए कहा है कि उसका वेद से उतना ही प्रयोजन है जितना ऐसे उस व्यक्ति से जो छोटे से जलाशय से, यानी थोड़े से उद्पान आदि, यानी छोटा जैसे तालाब आदि है, उसका उससे उतना जितना प्रयोजन है, ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति का वेदों से उतना ही प्रयोजन है। यानी जो सब कुछ जानता है, जो सब जिसको अच्छी तरह से सब चीज़ों का ज्ञान है, वो कहता है वेद का उसके लिए वही प्रयोजन है। फिर वो कर्म के जो प्रभाव हैं उसके ऊपर चर्चा करते हुए कहते हैं, कृष्ण कर्मों की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य को, और कर्म भी कैसे, निष्काम कर्म की शिक्षा देते हुए कहते हैं कि कर्मण्येव अधिकारस्त माँ फलेषु कदाचनम माँ कर्म फल हेतु भू माँ ते संगो उत्स्व अकर्मणि। कि हे अर्जुन, जो तुम्हारा अधिकार है वो कर्म करने में ही है। जो कर्म है, कर्म का अधिकार है, वो कर्म ही कर तू। उस कर्मों के पश्चात उसके फल की कभी भी इस प्रकार से इच्छा मत कर। तुम्हारा इस प्रकार से जो अभिलाषा है वो उसके फलों में नहीं होनी चाहिए, और तुम उस कर्म फल के निमित्त भी मत बनो, और कर्म फल का त्याग भी इस प्रकार से न करते, उसमें आसक्ति भी तुम्हें नहीं होनी चाहिए। यानी मनुष्य का जो काम है वो कर्म करना है। कर्मण्येव अधिकार, हमारा अधिकार कर्म करने में है। माँ फलेषु कदाचनम, उसकी फल आदि की कामना में नहीं होना चाहिए। मनुष्य अगर फल आदि की कामना में, आसक्ति में हम करेंगे, उस फल की कामना करेंगे, तो हमारा जो चित्त है वो आसक्त हो जाएगा। चित्त जो है वो उस जो विषय है उनकी ओर इस प्रकार से चला जाएगा। इसलिए कहे कि फल की कामना भी मत कर, और कर्म फल के निमित्त भी मत बन, और कर्म त्याग और कर्म में आसक्ति भी इस प्रकार से तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से जो भगवान कृष्ण है अर्जुन को इस प्रकार से कर्म करने के लिए कह रहे कि भाई जो तुम्हारा काम है तुम वो करो, और अनायास जो इस प्रकार से निराधार जो तुम्हारे मन में जो उत्पन्न हो रहा है उनको इस प्रकार से छोड़ दो। जो तुम्हारे मन में तरह तरह के भिन्न भिन्न विचार पैदा हो रहे हैं उन विचारों को छोड़ दो, क्योंकि वो विचार तुम्हें सत्कर्म करने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। वो विचार इस प्रकार से तुम्हें दूसरे रास्ते पे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, जो वास्तव में क्षत्रिय के लिए ठीक नहीं है। फिर आगे उसका समर्थन करते हुए कहते हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। कि वास्तव में हे धनंजय, योगस्थ अर्थात योग में स्थिर, योग के माध्यम से स्थिर हो, स्थिर होकर संगम त्यक्त्वा, आसक्तियों को त्याग कर, जो तुम्हारे मन में तरह तरह की इच्छाएं हैं, जो अभिलाषाएं हैं, उनको छोड़ दो।
जो अभिलाषाएं तुम्हारे मन में जागृत हो रही हैं उनको छोड़ो, और सिद्ध असिद्धयो समम भूत्वा, और सफलता असफलता को एक समान मानकर, जो योगी पुरुष होते हैं उनके लिए कोई सफल असफलता की कोई बात नहीं होती, उनके लिए हर परिस्थितियां एक समान होती है। इसलिए सफल असफलता है उसको छोड़कर, उसको समान मानकर, उसको एक मानकर कर्माणि कुरु, यानी तुम कर्म करो। मनुष्य का जो अधिकार है वो कर्म करने में ही है, और तुम्हें कर्म करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा उद्देश्य है कर्म करना, उस उद्देश्य तक पहुंचने में कर्म ही हमारे सहायक होंगे। अगर हम कर्म करना छोड़ देंगे तो हमारा उद्देश्य, हम उस उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए कहते हैं कर्माणि कुरु, तुम ऐसी परिस्थिति में होते हुए भी कर्म करो। समत्व योग उच्यते, और जो कर्म है वही जो समत्व है, कर्मों में भी समत्व कर्म, यानी दोनों परिस्थितियों में एक समान एक भाव से रहना, यही योग का है। कर्म में विजय भी प्राप्त हो सकती है, कर्म में पराजय भी प्राप्त हो सकती है। इसलिए उस भय को छोड़ के, पराजय वाली भय को छोड़ के, उस विजय वाले उल्लास आनंद आदि को भूलकर हमें अपना जो कर्म है वो कर्म करना है, कि भाई मुझे ये कर्म करना है, और उसको एक समान मानकर समत्व भूत्वा, उस कर्म में एक समान होके इस प्रकार से अगर तुम कर्म करोगे तो निश्चित रूप से जो तुम्हारा उद्देश्य है वो सफल होगा। हमारा उद्देश्य ये है कि जो योग है वो कहता है योगस्थ, योग में स्थिर हो, और यही कल्याण का मार्ग है। जो योग वाला रास्ता है यही कल्याण का मार्ग है, और कल्याण का मार्ग इसलिए है क्योंकि इस मार्ग का जब तुम अनुसरण करोगे तो तुम्हारी जो इच्छाएं हैं, तुम्हारी जो आकांक्षाएं हैं, तुम्हारी अभिलाषाएं हैं, ये अभिलाषाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। जब तुम इनको छोड़ दोगे, इन अभिलाषाओं को छोड़ दोगे, तो अपने आप जो तुम्हारा चित्त है वो स्थिर हो जाएगा, और जब चित्त स्थिर होगा तो वो यही है कि उसमें जय और पराजय तुम्हारे चित्त से हट जाएंगी अपने आप। तुम जय पराजय के बारे में भूल जाओगे, और जब तुम उस अवस्था में पहुंच जाओगे, जय पराजय को भूल जाओगे, ऐसे इस प्रकार के कर्म करोगे, तो वही जो कर्म है, समत्व वाला जो कर्म है, वही योग है। योग किसे कहा है? योग उसे ही कहा है कि जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है कि जय और पराजय को भूल के और कर्म करने वाली अवस्था में पहुंच जाता है, तो वो समत्व योग कहलाता है। और हमारा जो उद्देश्य है वो भी यही है कि व्यक्ति को उस स्थिति तक पहुंचाना, व्यक्ति को उस मार्ग तक ले जाना जिसमें उसका कल्याण हो। जो कल्याण वाला पथ है वो व्यक्ति के लिए श्रेयस्कर है, और जो व्यक्ति की बुराई वाला, जो व्यक्ति जिसमें अपयश है, जिसमें इस प्रकार से उसको नीचे जाने वाला मार्ग है, उस रास्ते पे इस प्रकार से हमें नहीं चलना। व्यक्ति को जो इस रास्ते पे चलना है, इस रास्ते पे गमन करना है, उसकी इस प्रकार से कल्पना की। वही समझाया भगवान कृष्ण ने कि हे अर्जुन, इस प्रकार से तुम ऐसे इस मार्ग के ऊपर चलो, इस मार्ग पे चलने में ही तुम्हारा कल्याण है। धन्यवाद। आज इतना ही।